2.5 घंटा बैठी रही। झूठ वो बोल रही कि मैं बोल रही हूं। इनका दूध का दूध पानी का पानी उस मीटिंग में होने वाला था, इसीलिए टेबल पर नहीं आए। দিল্লি নাটকের পর্দাফাঁস মন্ত্রীর অফিসে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার কথা বলেও কেন অবস্থানে নামলেন তৃণমূল সাংসদরা? দেখা করতে না গিয়ে কেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে বসিয়ে রাখলেন টানা 2.5 ঘন্টা? তৃণমূলের দাবি মতো সব সাংসদদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হলেও ঘন ঘন মত বদলান অভিষেক। দাবি তোলেন বঞ্চিতদের সঙ্গেও কথা বলতে হবে। সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক শেষে বাকিদের সঙ্গে দেখা করার আশ্বাস দেন মন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন, কিন্তু সে কথা না মেনে অবস্থানে অনড় থাকে তৃণমূল। শেষে অবরোধের রাজনীতি শেষ করতে আসরে নামতে হয় পুলিশকেই। কৃষি ভবন খালি করতে সকলকে বের করে দেওয়া হয়। मैं अपने क्षेत्र में थी कल परसों। जैसे मुझे जानकारी मिली कि टीएमसी के सांसद मुझसे मिलने आना चाहते हैं, तो मैं सारा काम छोड़ करके कल कानपुर की फ्लाइट से गई। उनको मैंने 6:30 बजे का समय इसीलिए दिया कि कहीं फ्लाइट लेट हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं 6:30 बजे से कार्यालय में बैठी थी ऑफिस में अपनी। इनको मेरी पीएस बार बार रिक्वेस्ट कर रही। पहले इन्होंने कहा हम 5 लोग मिलेंगे, मैंने कहा 5 लोग आ जाइए। फिर बोले हम 10 लोग मिलेंगे, मैंने कहा 10 लोग आ जाइए। फिर आधे घंटे के बाद 7 बजे के लगभग बोले कि हम पूरे सांसद मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा पूरे सांसद आ जाइए, मैं सबसे मिल लूंगी। मैं आधा घंटे तक वेट करती रही। 25 मिनट के बाद सूचना आती है कि पहले जो हमारे साथ जनता आई उससे मिल लीजिए। मैंने कहा जिस इशू को लेकर के आप आए हैं, मनरेगा को लेकर के, पहले आप टेबल में आके बैठ करिए, आप अपना रिकॉर्ड रखिए, मैं अपना रखूंगी। भाई सामने सामने जब बात करना है तो सामने तो आना पड़ेगा। तो बोले नहीं पहले जनता से मिल लीजिए। मैंने कहा जनता से मैं मिलूंगी, जनता हमारी है, लेकिन जिसके लिए आप आए हो, जिसको उद्देश्य को लेकर के मेरे को बैठक में बुलाया है, उनका आरोप है कि हमारी सरकार, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार पश्चिम बंगाल का पैसा रोक रही है। यदि हमारा रोकने का इरादा होता तो मैं उनके, क्योंकि इन आंकड़ों के कारण वो भगे हमारे से, मैं उनके सामने रखने वाली थी कि जिस सरकार में आप शामिल थे, यूपीए की गवर्नमेंट में आप शामिल थे, उस समय मनरेगा का सिर्फ 14,000 करोड़ रुपया दिया गया। मोदी जी की सरकार में 9 वर्षों में 54,000 करोड़ रुपया दिया गया। यदि हमें पक्षपात करना होता तो ये दूनी रकम पहुंची है। और इनके सांसद कह रहे मंत्री मिली नहीं। मैं 2.5 घंटा बैठी रही। अंत में मुझे कार्यालय से निकलने के पहले मुझे प्रारूप इसलिए रखना पड़ा कि कुर्सियां लगी हैं, मैं प्रतीक्षा कर रही हूं 8:30 बजे तक। फिर अंततोगत्वा मुझे वो ट्वीट करके निकलना पड़ा। 2.5 घंटा बैठी रही। झूठ वो बोल रही कि मैं बोल रही हूं। इनका दूध का दूध पानी का पानी उस मीटिंग में होने वाला था, इसीलिए टेबल पर नहीं आए। প্রশ্ন এখানে, নবান্নে কি বিরোধী দলের এমন দাবি সহ্য করতেন মুখ্যমন্ত্রী? দলবল নিয়ে গিয়ে নবান্নে বিরোধীরা এমন অবস্থানে বসতে পারবেন? কোথায় আন্দোলন করছি, কিভাবে আন্দোলন করছি, সে কথা কি এখনো শেখাতে হবে তৃণমূলকে? সিঙ্গুর কাণ্ডের পর বিধানসভায় ঢুকে ভাঙচুর চালিয়েছিল যারা, এখনো সেই জঙ্গি রাজনীতি কি চালিয়ে যাবে তারা? বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে এই সবক শেখাবে কে? ঘটনার পর টুইটে তিনি লিখেছেন, গণতন্ত্রের কালো দিন। পাল্টা বিজেপিও স্পষ্ট করে দিয়েছে
পশ্চিমবঙ্গে কেউ যদি লুটতরাজের রাজত্ব করে থাকে তবে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকের জন্য সময় চেয়েও মন্ত্রীকে বসিয়ে রেখে অপমান করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। देखिए, ममता बनर्जी चोरी और सीना जोड़ी दिल्ली में जिस ढंग से कृषि मंत्रालय में और हमारी जो एमओएस हैं साध्वी निरंजन ज्योति जी, उनके समय देकर के 8:30 बजे रात तक वो बैठी रही और ये न एमपी कोई मिलने आया न कोई मिनिस्टर मिलने आया और ये 500 आदमी लेकर के जाएंगे और जहां तहां अराजकता फैलाएंगे। तो अराजकता के लिए नहीं है, चोरी और सीनाजोरी। बंगाल में ममता राज में हमने 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया दिया और 54,000 करोड़ तो केवल दिया मनरेगा में, और वो लूट का घर बना हुआ है। और इसीलिए वो लूट को दबाने के लिए लोगों में ये अराजकता कर रही हैं और अराजकता किए ममता के टीएमसी के लोगों ने दिल्ली में हमारी एमओएस ज्योति निरंजन साध्वी के साथ, और जिस ढंग से बदतमीजी पेश किए, आज उसी चोरी को दबाने के लिए ये सब किया। কৃষি ভবন থেকে বের করে দেওয়ার পর বাসে যেভাবে তৃণমূল সাংসদরা চিৎকার করছিলেন তাও যথেষ্ট দৃষ্টিকটু। বৈঠকের চেয়ে সিন ক্রিয়েট করার দিকে যে অভিষেকের নজর বেশি ছিল তা তার মন্তব্যেও স্পষ্ট। এখানে 8 জন রয়েছে, আপনারা জিজ্ঞেস করুন কে তৃণমূলের কর্মী সমর্থক। বাঁকুড়ায় 3 জন সন্তান হারা পিতা এসছে, 4 জন এসছে, তাদের রাউন্ড একটা আনা হয়েছে। যাদের মুখে এই সময়ে রাজনীতি করতে, যাদের মুখে বাঁধে না, যারা নির্লজ্জভাবে রাজনীতি করে বাংলার মানুষকে ফাঁদে মারার চক্রান্ত এখনো চালিয়ে যাচ্ছে, এবং 15-20 মিনিট পরে আমাদের বসার পরে টেনে হিচড়ে আমাদের যেভাবে নিগ্রহ করা হয়েছে, ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এবং রাজনৈতিক ইতিহাসে আজকের দিন চিরজীবনের জন্য কুলসিত এবং কালিমালিপ্ত হয়ে থাকলো। আজকের দিন কালো দিন। দিল্লিতে গলা ধাক্কা খেয়ে এবার রাজ্যে বীরত্ব দেখাতে চাইছেন অভিষেক। ডাক দিচ্ছেন রাজভবন অভিযানের। রাস্তায় নামতে বলছেন তৃণমূল কর্মীদের। এই পুজোর মুখে সাধারণ মানুষকে প্রতিদিন যেভাবে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। ঘন্টার পর ঘন্টা অচল হয়ে থাকছে রাজপথ, আর তাতে ইন্ধন দিচ্ছে শাসক দলই। ফলে শাসকের কেলেঙ্কারিকে ঘিরেই রসাতলে যেতে বসেছে গোটা রাজ্য। মাধ্যম ব্যুরো রিপোর্ট।